जब ब्लड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें प्लेटलेट्स का सिर्फ कितना योगदान है वो चीज़ें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। यानी आप प्लेटलेट कहो या थ्रोम्बोसाइट तो दोनों सेम ही है, और लोग प्लेटलेट आज ज़्यादा जानते हैं नाम, थ्रोम्बोसाइट कह दे। अगर वहीं पर कहा दिया जाए कि थ्रोम्बोसाइट कमी हो जाएगा तो क्या कहोगे? या कोई लोग डॉक्टर से पूछेगा क्या चीज़ कमी हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। क्या चीज़ कमी हो जाएगी? इधर से बार बार रिपीट हो गए। एक बार अगर कह दे कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई या प्लेटलेट ठीक ठाक है तो तुरंत समझ आ जाए अच्छा प्लेटलेट की बात कर रहा है। तो चीज़ एक ही है। देखिए, ज्ञान और अज्ञानता क्या होती है? वही चीज़ें हैं कि जानने पर वह ज्ञान हो गया, नहीं जानने पर वही अज्ञान हो गए। ठीक है, जबकि प्लेटलेट कह रहा है जिसको लोग जान पा रहे हैं, और थ्रोम्बोसाइट कह रहे हैं तो लोग उसमें बहुत अचंभित हो रहे हैं। ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट और कुछ नहीं, बस ये प्लेटलेट है, इसी का नाम है थ्रोम्बोसाइट। यानी प्लेटलेट को ही कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट, या थ्रोम्बोसाइट को ही कह सकते हैं प्लेटलेट। ऐसे ही ध्यान रखना है बातों बातों में। तो एक चीज़ है, ये प्लेटलेट्स जो पाए जाते हैं वह मानव में तो पाया ही जाता है, और इसके साथ स्तनधारी जितने भी जीव हैं उसमें पाए जाते हैं। यानी स्तनधारी जीव का अर्थ हो गया है जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं और जो जीव बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो उन सारे जीव को, इस धरती पर रहने वाले उन सारे जीव को स्तनधारी जीव में रखा गया, जिसमें हम सभी मानव आते हैं, जितने भी हाथी हैं ये सारे आते हैं, और गाय बकरी भैंस ये चार पैर वाले जनरली जो अधिकतर जानवर हैं वो सभी स्तनधारी जीव में आते हैं। हाँ, रही कुछ और दूसरे जीव, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कहोगे क्या मुर्गी स्तनधारी जीव में? तो वो नहीं आता स्तनधारी जीव में, क्योंकि मुर्गी अंडे देती है, तो अंडे देने वाली जितने भी जीव हैं वो स्तनधारी में नहीं आते। तो इसमें समझ में आ गया स्तनधारी जीव कौन है? जो भी जीव बच्चे को जन्म देगी, है ना, और दूध उसको फीडिंग करवाएगी, यानी दूध जो पिलाती है, वो सारे जीव स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो उसी में ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि पक्षी अगर अंडे देती है तो प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता। अच्छी एक चीज़ है, तब तो हम लेकर चल सकते हैं ना, पक्षी को डेंगू बुखार तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। तो ये समझ सकते हैं उसमें प्लेटलेट की कमी और ज़्यादा होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स है ही नहीं, है ना। यानी उनके ब्लड में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि सिर्फ यानी प्लेटलेट नहीं पाया जाता है। वहीं पर इसमें कह रहा है न्यूक्लियस होते हैं, यानी केंद्रक होता है। इस प्लेटलेट के बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और प्लेटलेट का जो निर्माण होता है बहुत ही शरीर के अंदर वाले हिस्से में होते हैं। अंदर वाला हिस्सा कहने का अर्थ यह हो गया कि आप देखिए एक हड्डी होती है, और हड्डी के अंदर भी जो ये बोन मैरो होते हैं, जो उसमें गुदा वाला भाग रहता है, हड्डी के अंदर देखा होगा किसी भी चीज़ को आप खाते वक्त जनरली, तो उसे ही हड्डी के अंदर जो भी ऐसे जनरली हड्डी खोखली होती है, हड्डी एक सिलेंडर शेप में होती है, कुछ इस टाइप से होती है हड्डियाँ, है ना। और इस हड्डी के बीच जो अंदर में ये सारे जो होते हैं वो गुदा वाला हिस्सा में ही इस प्लेटलेट का निर्माण होता है, यानी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट का। बायोलॉजी की भाषा में उसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट आज के एग्जाम में दिया जाए तो स्टूडेंट अधिकतर सही करके आएगा, जानकारी होने पर थ्रोम्बोसाइट दिया जाए तो स्टूडेंट वहाँ पर गलत करके आएगा, क्योंकि चीज़ वही, नाम एक ही है, सिर्फ इन दोनों में तो ये नाम चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट से ज़्यादा गलतियाँ हो सकती है थ्रोम्बोसाइट नहीं जानने पर। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि जिस प्लेटलेट के बारे में पढ़ते हैं उसका लाइफ बहुत ही कम है, बहुत कम, सिर्फ 3 से 5 दिन का होता है। इसका अर्थ है, एक तो इसमें ब्लड वाले चैप्टर में जितना भी हमारे शरीर में ब्लड है उसका लाइफ ही है सिर्फ 3 से 4 महीना, यानी कहिए 100 से 120 दिन बाद ये जो ब्लड है वह अपने आप डेथ हो जाती है। ब्लड रिसाइकल होते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसीलिए ब्लड डोनेट करना कहीं से कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। अगर साल में लोग चाहे 1 बार या 2 बार भी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ब्लड जो है वह बनते रहता है। 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, जनरली 100 से 120 दिन बाद ब्लड अपने आप डाई हो जाते हैं, और उसके बाद फिर नया ब्लड रिलीज होता है। अब कहोगे जो ब्लड डाई हो जाते हैं यानी जो ब्लड समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो कहाँ रहता है शरीर में? तो एज ए यूरिन के रूप में वो भी निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस हमारे शरीर में, मानव शरीर में होते हैं। तो इसी ब्लड का ये हिस्सा है जो कि 3 से 5 दिन ही जीवन काल होता है, इसका लाइफ है जिसकी बात करें, यानी सिर्फ प्लेटलेट, यानी इसकी जन्म होती होगी सिर्फ 5 दिन रहता होगा, फिर यानी ये बनते होंगे प्लेटलेट, है ना, फिर अगले 5 दिन फिर वह समाप्त, फिर दूसरे प्लेटलेट। तो चलिए ये शरीर का प्रोसेस है, ऐसे होते रहता है इस शरीर में प्लेटलेट्स का लाइफ। नेक्स्ट है मुख्य काम जो है यह तो ब्लड क्लॉटिंग का ही है, यानी थक्का बनाने का है।
किसका, प्लेटलेट का काम, वही जो कि ब्लड को पूरी तरह से जाम कर देता है उंगली काटने पर और बाहर नहीं आने देता है, जो कि सबसे बड़ा काम है। इसके लिए आप पीछे के वीडियो में दी गई है, वहाँ से आप ब्लड क्लॉटिंग क्या है और इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी और भी जो सबसे बड़ी जानकारी है, ये डेंगू ज्वर, जिसे डेंगू बुखार कहते हैं, ज्वर को ही बुखार कहा जाता है। तो ये इस कंडीशन में प्लेटलेट्स जो है उसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी किस में हो जाती है, तो डेंगू बुखार में ही, है ना। तो इस ढंग से प्लेटलेट की इतनी सारी बातें हैं और प्लेटलेट्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है और एग्जाम के व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कई जगह प्लेटलेट्स को ही बायोलॉजी की भाषा में इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है और अगर आपको थ्रोम्बोसाइट कहीं लिखा हुआ मिले एग्जाम में तो गलती नहीं करना है, वहीं पर इसे प्लेटलेट समझ के ही चलना है और समझ करके आंसर टिक करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट क्वेश्चन आने पर उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ढंग से इसको तैयार करते रहें। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और